आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। चिलमजीवी कहने पर घिरे अखिलेश यादव, संत समाज की दो टूक, ओछी राजनीति में हमें न घसीटे। मनोहर पर्रिकर के बेटे की दो टूक, पिता की सीट से बीजेपी का टिकट नहीं तो लूंगा कड़ा फैसला। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पायलट और क्रू मेंबर सुरक्षित। पुष्यमित्र उपाध्याय ने लगाया प्रियंका गांधी पर कविता चोरी का आरोप, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो के जरिए साधा था सरकार पर निशाना। हैदरपुरा मुठभेड़, फारूक अब्दुल्ला के घर पर PAGD की बैठक, धरने पर बैठे उमर। नवाब मलिक की टीम ने कोर्ट को दिया सबूत, मुस्लिम है समीर वानखेड़े, 22 नवंबर को होगा फैसला। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कल, 580 साल बाद सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण, भारत में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा। BSc में स्पीच के दौरान भावुक हुए पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा। प्रीति जिंटा सरोगेसी से बनी जुड़वा बच्चों की मां। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 पर छाए संकट के बादल, मैच स्थगित करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज, बीजेपी पर निशाना साधते हुए भगवा वस्त्रधारी संतों को चिलमजीवी कहना अखिलेश यादव को मुसीबत में डालता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय संत समिति ने अखिलेश यादव से इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए बिना देर किए संत समाज से क्षमा मांगने को कहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, अखिलेश यादव के इस अनगढ़ बयान से आक्रोशित देश भर से सभी संतों ने संवेद स्वर में सभी ऐसे नेताओं को जो लगातार सनातन धर्म, भगवा व संतों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, चेताते हैं कि अपनी ओछी राजनीति में संतों को ना घसीटे, अन्यथा सनातनियों के जन आक्रोश के रूप में दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गोवा के पूर्व CM मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने चेताया है कि अगर बीजेपी ने उन्हें पणजी से विधानसभा टिकट नहीं दिया तो कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें ही यहां से टिकट मिलेगा। उनके पिता स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर लगातार 25 साल पणजी का प्रतिनिधित्व करते रहे। गुरुवार को उत्पल ने कहा, मैं पहले ही पार्टी को बता चुका हूं कि मैं पणजी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुझे पूरा भरोसा है पार्टी मुझे ही टिकट देगी। फिलहाल इंटरनेसियो मोन्सेरातो यहां से विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह यहां से जीते और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। गनीमत की बात यह रही कि हेलीकॉप्टर में दोनों पायलट और 3 क्रू मेंबर्स सुरक्षित है। भारतीय वायुसेना यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं था। गुरुवार को जब पायलट ने इसे उड़ान भरने की कोशिश की तो यह क्रैश हो गया। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हादसे के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, औरों से कब तक आस लगाओगी। इस कविता की चोरी का आरोप कविता के लेखक पुष्यमित्र उपाध्याय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर लगाया है। लेखक पुष्यमित्र उपाध्याय ने उनकी लिखी कविता के राजनीतिक उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुष्यमित्र उपाध्याय ने यह कविता निर्भया कांड के समय आहत होकर लिखी थी। हैदरपुरा मुठभेड़ मामले पर घाटी के सभी राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्यों की आपात बैठक अपने घर पर बुलाई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक PAGD के सदस्य मोहम्मद यूसुफ, तारिगामी, हसनैन मसूदी समेत तमाम नेता बैठक में पहुंचे। तारिगामी ने बताया कि बैठक में मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग की गई है।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एसीबी मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की लड़ाई बढ़ती जा रही है। जो जंग सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई थी, अब वो कोर्ट में दस्तावेजों के दम पर लड़ी जा रही है। अब नवाब मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ नया बम फोड़ दिया है। उन्होंने कुछ नए दस्तावेजों के दम पर दावा कर दिया है कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम है और उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति का बताकर नौकरी ली थी। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े के स्कूल प्रवेश फॉर्म और प्राथमिक स्कूल सर्टिफिकेट दिखाए हैं। उन सर्टिफिकेट के दम पर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने खुद को बचाने के लिए अब नकली सर्टिफिकेट बना दिया है। इसके अलावा ट्वीट कर मलिक ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। उनके अलावा वानखेड़े ने हमेशा से ही बदले की भावना से कार्रवाई की है। वे कहते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी से वानखेड़े की अनबन चल रही थी। ऐसे में बदला लेने के लिए उनके बच्चे को 27A के तहत फंसा दिया गया था। कल शुक्रवार 19 नवंबर 2021 को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर आंशिक चंद्र ग्रहण हो रहा है। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण दिन में होगा। इस वजह से भारत में दिखाई नहीं देगा। केवल अरुणाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में 1 मिनट से भी कम समय के लिए हल्का सा ग्रहण दिखाई देगा। नासा की वेबसाइट के अनुसार ये आंशिक चंद्र ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक का रहेगा, जो 580 साल में सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय अनुसार ग्रहण दोपहर के 12:48 से शुरू होकर शाम के 4:17 पर खत्म होगा। पेटीएम के शेयर्स गुरुवार को शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए। कंपनी के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए हैं। ये एनएसई पर 1950 रुपए और बीएसई पर 1955 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग सेरेमनी को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान वह भावुक हो गए। विजय शेखर शर्मा को रुमाल से आंसू पोंछते हुए देखा गया। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट विजय शेखर शर्मा ने 2010 में मोबाइल रिचार्ज के लिए एक मंच के रूप में पेटीएम की स्थापना की थी। आज 11 साल बाद पेटीएम देश ही नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी कंपनी है। फोर्ब्स के अनुसार पेटीएम की सफलता ने विजय शेखर शर्मा को $2.4 बिलियन की संपत्ति के साथ अरबपति बना दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मां बन चुकी है। वह जुड़वा बच्चों की मम्मी बन गई है। इस बात की घोषणा उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर की है। प्रीति जिंटा और जिन गुड इनफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस गुड न्यूज को शेयर किया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को प्रीति सरोगेसी के जरिए 2 बच्चों की मां बनी है। दोनों ही इस बात से बेहद खुश हैं, लेकिन इस खबर ने उनके फैंस को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स एक्ट्रेस को जमकर बधाई दे रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 1-0 से आगे चल रही है। शुक्रवार को रांची में खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच पर संकट के बादल छा गए हैं। रांची में होने वाले दूसरे मैच को स्थगित करने या सिर्फ स्टेडियम की क्षमता के आधे दर्शकों के साथ मैच कराने की अनुमति देने की मांग के साथ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। झारखंड हाई कोर्ट के वकील धीरज कुमार ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के JSCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत के बीच शुक्रवार को होने वाले सीरीज के दूसरे T20 मैच में 100% सीट दर्शकों के लिए खोले जाने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।